आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। भारत आज नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से अलग पैक्स सिलिका एलामिये में बाकायदा तौर पर शरीक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने एलामिये पर दस्तखत किए जाने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत का मकसद सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सनतों में कायदाना रोल हासिल करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ गोलमेज मीटिंग की। और आईसीसी टी20 आलमी कप में कल शाम श्रीलंका में ग्रुप बी के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ओमान से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारत और अमेरिका ने आज नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में पैक्स सिलिका एलामिये पर दस्तखत किए हैं। इस एलामिये के दौरान अहम मादनियात और सेमीकंडक्टर्स की तैयारी, नीज एक महफूज और मजबूत आलमी सिलिकॉन और टेक्नोलॉजी इको निज़ाम कायम करने की खातिर तेजी के साथ उभरते हुए मसनूई ज़हानत के शोबे जैसे मुख्तलिफ मैदानों में इश्तराक को मुस्तहकम बनाया जा सकेगा। दस्तखत किए जाने की तकरीब की सदारत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत का मकसद सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स की सनत में सरकर्दा रोल अदा करना है। जनाब वैष्णव ने कहा कि भारत के पास सलाहियत इंजीनियर सबसे पेचीदा और जदीद तर्ज के 2 नैनोमीटर चिप्स का डिजाइन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सेमीकंडक्टर सनत को 10 लाख से ज्यादा बासलाहियत अफराद के पूल की जरूरत है और इसे मुल्क के अंदर ही पूरा किया जाएगा। जनाब वैष्णव ने यह भी बताया कि 315 यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के तलबा चिप्स डिजाइन कर रहे हैं। दस्तखत किए जाने की तकरीब में भारत में अमेरिका के सफीर सर्जियो कोड ने कहा कि तिजारती समझौते से लेकर पैक्स सिलिका और दिफाई इश्तराक तक भारत और अमेरिका के लिए मिलकर काम करने के इम्कानात दर हकीकत लामहदूद हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी के इक्तिसादी और टेक्नोलॉजिकल निज़ाम को तश्कील देने के लिए एक इत्तेहाद कायम किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज कहा है कि पैक्स सिलिका एलानिया, जिस पर आज भारत और अमेरिका ने दस्तखत किए हैं, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और चिप डिजाइनिंग के लिए बहुत अहम है। नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक इत्तेहाद भारत में पूरे सेमीकंडक्टर इको निज़ाम कायम करने में मददगार साबित होगा, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे को फायदा हासिल होगा। जनाब वैष्णव ने खास तौर पर कहा कि आज दुनिया भारत पर इसकी काबिले एतबार गैर मुल्की पॉलिसी और बड़े पैमाने पर सलाहियत पाए जाने की वजह से भरोसा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत जल्द तिजारती पैदावार शुरू कर देगा। भारत और अमेरिका के दरमियान पैक्स सिलिका एलामिये पर दस्तखत किए जाने की तकरीब में अमेरिका के इख्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेकब हेलबर्ग ने कहा कि इस मुआहिदे से इख्तिरा और शराकत दारी के जरिए मुस्तकबिल की तामीर के तईं एक मुश्तरका अज़्म की नुमाइंदगी होती है। उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के मैदान में भारत अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई शराकत दारी का जिक्र करते हुए जनाब हेलबर्ग ने कहा कि दोनों मुल्क मसनूई ज़हानत के तईं इख्तिरा पर मबनी नजरिए का इयादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस इश्तिराक का मकसद उन कोशिशों का मुकाबला करना है जो टेक्नोलॉजी की तरक्की और खुले और सबके लिए इख्तिराई इको निज़ाम को फ़रोग देने की राह में रुकावटें बनती हैं। जनाब हेलबर्ग ने कहा कि ये दस्तावेज़ महज कागज़ पर लिखा हुआ कोई मुआहिदा नहीं है, बल्कि ये मुश्तरक मुस्तकबिल का खाका है। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने आज कहा है कि गूगल को भारत और अमेरिका के दरमियान एक राब्ते के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर फख्र है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में भारत और अमेरिका के दरमियान पैक्स सिलिका एलानिये पर दस्तखत किए जाने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। जनाब पिचाई ने कहा कि भारत अमेरिका शराकत दारी का सबकी शमूलियत वाले और यकसर तब्दीली लाने वाले एआई और मुस्तकबिल को शक्ल देने में एक अहम रोल है। उन्होंने दोनों मुल्कों के मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि एआई के फायदे हर एक के लिए और हर जगह दस्तयाब हों। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ एक राउंड टेबल मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने ज़राअत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मादरी ज़बान में आला तालीम को फ़रोग़ देने जैसे मुख्तलिफ शोबों में एआई टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। जनाब मोदी ने मजबूत डेटा हुक्मरानी की ज़रूरत को उजागर किया। उन्होंने गुमराह कुन मालूमात के तईं खबरदार किया और भारत की ज़रूरतों के मुताबिक तरीक़ाए कार तैयार करने पर जोर दिया। एक सहूलत आमेज और फ़रोग़ हासिल करती हुई डिजिटल इख्तिरा के तौर पर यूपीआई का जिक्र करते हुए उन्होंने भारतीय कंपनियों पर एतमाद का इजहार किया और घरेलू मसनूआत पर एतबार करने की हौसला अफजाई की। उन्होंने खला के शोबे में प्राइवेट शराकतदारी को तौसी देने पर भी इजहार ख्याल किया और भारत की स्टार्टअप्स में सरमायाकारों के मजबूत मफाद का जिक्र किया। एआई और डीप टेक के 16 स्टार्टअप्स के सीईओज और बानी शख्सियतों ने इस गोलमेज मीटिंग के दौरान अपने अपने नजरियात पेश किए और अपने कामों का जिक्र किया। ये स्टार्टअप्स हिफ्ज़ान सेहत, ज़राअत, साइबर सिक्योरिटी, खला और समाज को बाइख्तियार बनाने जैसे मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में जारी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शिरकत करने वाले सीईओज और मंदूबीन के एक ग्रुप से मिले। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि मीटिंग के दौरान सीईओज और मंदूबीन ने हिफ्ज़ान सेहत, तालीम और रोजगार जैसे शोबों में एआई के यकसर तब्दीली लाने वाले इम्कानात को उजागर किया। इसके अलावा सीईओज ने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर एआई इख्तिरा और इसके इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एआई समिट की मेजबानी कर रहा है, जो एक अहम कदम है जिसका तसव्वुर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पेश किया था। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने आज कहा है कि साइंस की क़यादत वाली हुक्मरानी तरक्की के लिए कोई आखिरी कदम नहीं है, बल्कि इससे तरीक़ाए कार मुहैया कराने की रफ्तार में तेज़ी आएगी। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से खिताब करते हुए सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि साइंस की क़यादत वाली हुक्मरानी से उन मैदानों की निशानदेही में मदद मिलती है जिनमें मसनूई ज़हानत के ज़रिए सबसे ज़्यादा तेज़ी से बहबूद के काम अंजाम दिए जा सकते हैं। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में ब्राज़ील के ज़राअत के वजीर कार्लोस फावोरो के साथ एक मीटिंग की है। जनाब चौहान ने कहा कि मीटिंग के दौरान ब्राज़ील के ज़राअत के वजीर और उनकी टीम के साथ मुफीद तबादला ख्याल हुआ है। उन्होंने कहा कि आईसीएआर और इसके ब्राज़ील के हम मनसब कई शोबों में बाहमी ताउन करेंगे। मरकजी वजीर ज़राअत ने इस बात को उजागर किया है कि ब्राज़ील ने कुदरती और नामियाती काश्तकारी में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है और भारत इन शोबों में ब्राज़ील के साथ बातचीत कर रहा है। के क्षेत्र में ब्राज़ील के माननीय कृषि मंत्री जी से और उनकी टीम से यहाँ बहुत उपयोगी चर्चा हुई है। एक हमारा आईसीआर और समकक्ष जो ब्राजील की संस्था है इम्ब्रापा, वो कई क्षेत्रों में आपस में सहयोग करेगा, तो उसके साथ एमओयू करने पर हमारा आपस में विचार विमर्श चल रहा है। ब्राजील की काफी रुचि है प्राकृतिक खेती में और जैविक खेती में। ब्राजील सहमत है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ बनाने के लिए, उस पर भी हमारी व्यापक चर्चा हुई है। इससे दोनों देशों के संबंध निश्चित तौर पर बहुत मजबूत होंगे, सहयोग बढ़ेगा और दोनों देशों की मित्रता दुनिया की स्थिरता के लिए भी जरूरी है। आईसीसी टी20 आलमी कप में आज श्रीलंका के पल्लीकेले बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप बी के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ओमान से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये मैच रस्मी हैसियत रखता है क्योंकि दोनों टीमें पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। जिम्बाब्वे और श्रीलंका ने ग्रुप से सुपर 8 मरहले के लिए पहले ही क्वालिफाई कर लिया है। सुपर 8 मरहले के मुकाबलों का आगाज कल कोलंबो के आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप 2 के मैच से होगा। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत आज नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 से अलग पैक सिलिका एलामिये में बाकायदा तौर पर शरीक हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने एलामिये पर दस्तखत किए जाने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत का मकसद सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सनतों में कायदाना रोल हासिल करना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में एआई और डीप टेक स्टार्टअप्स के सीईओज के साथ गोलमेज मीटिंग की। और आईसीसी टी20 आलमी कप में कल शाम श्रीलंका में ग्रुप बी के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला ओमान से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।